नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शुभ कार्यों के शुभ आरंभ की मंगल बेला आ चुकी है। जी हां, देवउठनी एकादशी के साथ शुभ कार्यों की शुरुआत होने जा रही है। तो देवउठनी एकादशी है। पौराणिक मान्यता अनुसार इस एकादशी पर जगत के पालनहार श्री हरि 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और फिर से सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी संभालते हैं। इसी दिन चातुर्मास का समापन होता है और मांगलिक कार्य जैसे कि सगाई, शादी, मुंडन, भूमि पूजन और गृह प्रवेश की शुरुआत हो जाती है। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती है, साथ ही सुख शांति भी बनी रहती है। शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी, शहनाइयों का मौसम लौट आएगा और बैंड बाजा बारात के साथ बाजारों में रौनक आएगी। इस बार इस शुभ घड़ी में 6 लाख करोड़ के कारोबार का अनुमान भी लगाया जा रहा है। इस बार इस एकादशी पर खास संयोग बन रहे हैं और इस खास घड़ी में शुभ लाभ का भी योग है। ऐसे में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और तो शुभ शुरुआत होने वाली है और इसी को लेकर देवउठनी एकादशी को लेकर उसके महत्व और तमाम पहलुओं को हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार आपका परिचय करा दे। डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर जुड़ चुकी हैं। नितिशा जी, बहुत स्वागत है आपका। पंडित प्रकाश जोशी जी, एस्ट्रोलॉजर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वान्या आर्य जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषाचार्य, बहुत बहुत स्वागत है वान्या जी आपका। और साथ ही आचार्य कमल नंदलाल जी, ज्योतिषाचार्य, वो भी हमारे जुड़ चुके हैं। कमल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिशा जी, आपके पास आते हुए, देवउठनी एकादशी अभी जो हमने दिखाया भी और हम जितना जान पा रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा समय होता है जब इंतजार हो रहा होता है लोगों का कि 4 महीने के बाद भगवान विष्णु जब जागृत होंगे, वो फिर से अपनी निद्रा से उठेंगे, तो उसके बाद अब सब कुछ आप ही संभालिए प्रभु। शुभ मुहूर्त की शुरुआत। जी बिल्कुल, थैंक यू श्वेता जी, और जीएनटी के सभी दर्शकों को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये जो पवित्र पर्व है, ये पूरी तरह से पवित्रता का पर्व है, इसलिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, श्री हरि विष्णु जाग रहे हैं। चतुर्मास यानी 4 माह के बाद वो अपने हाथ में फिर से भागदौड़ संभालने जा रहे हैं। इस जगत के पालनहारा दोबारा आ रहे हैं। तो ये जो समय है, ये शुभता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। तो सभी शुभ कार्य शुरू होंगे, जैसे कि शादी है, विवाह है, मुंडन है, सारे जो शुभ कार्य हैं उनकी शुरुआत हो जाएगी। साथ ही साथ ये जो समय है, ये कर्म प्रधान समय है, यानी जैसा हम कर्म करेंगे वैसे हमें फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ पवित्रता का समय है। इस समय देखिए, देव दिवाली, एकादशी, ये जो 5 दिन का जो पर्व रहता है, ये बहुत स्पेशल रहता है, जहाँ पर हम दीपों का दान करते हैं, दीपक का दान करते हैं, और साथ ही साथ अपनी जो चित्त और जड़ शक्ति है, जो तुलसी विवाह है, तुलसी विवाह यानी चित्त शक्ति, हमारे मन की शक्ति, और जो शालिग्राम जी हैं, जो पत्थर रूप में शालिग्राम जी हैं, वो जड़ शक्ति है, दोनों का विवाह भी होता है। तो जिनके भी दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनके जीवन से कहीं ना कहीं सुख की कमी हो रही है, उन सभी के जीवन में सुख की संपन्नता को बढ़ाने के लिए यह समय आता है। पापों की मुक्ति के लिए समय बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये जो एकादशी है, ये 24 एकादशियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण से माना जाता है। पंडित प्रकाश जोशी जी, प्रकाश जी, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, वैसे तो कई एकादशी हमारे पूरे साल भर में देखते हैं, तो बहुत तरह की एकादशी हैं, लेकिन देवउठनी एकादशी जो है, इसका कितना महत्व है और क्या महत्व है, अगर हम जानना चाहें? देखिए, कहा जाता है शास्त्र के अंदर 24 एकादशियाँ होती है। इसको देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं, और देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं, यानी कि उत्थान करने वाली एकादशी। साथ ही साथ आषाढ़ शुक्ल पक्ष और एकादशी से चतुर्मास या चातुर्मास, जो भी आप कहें, या 4 महीने जो योग निद्रा में चले जाते हैं भगवान विष्णु, और कहीं ना कहीं ये कार्तिक शुक्ल पक्ष और एकादशी के दिन ये अपना कार्यभार संभालते हैं। और कहा भी जाता है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, यानी अब यहाँ से मंगल काम की शुरुआत होगी। यानी कि यहाँ से आपके दाम्पत्य जीवन के लिए मंगल होगा, आपके जीवन के लिए मंगल होगा। आप कोई संस्कार करना चाहते हैं तो यहाँ से अब मंगल वाले दिन आपके शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर विवाह में अड़चने आ रही है, तो ये जो दिन है, यानी देव उत्थान एकादशी का दिन, इस दिन कुछ आप प्रयोग भी कर सकते हैं, कुछ मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके
विवाह के अंदर जो बाधाएं चल रही है, चाहे शादीशुदा हो, चाहे मांगलिक हो, चाहे राहु केतु का दोष हो या किसी भी प्रकार का दोष हो, तो आज के दिन 7 फेरे लेने से, यानी कि जब हम तुलसी विवाह करते हैं ना, शालिग्राम और तुलसी का विवाह भी आज के दिन होता है। और उसके साथ में मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, ये मंत्र बोलते हुए अगर आप 7 प्रकार की परिक्रमा कर लेते हैं वर और वधू, तो उनके भी जो भी दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें चल रही है, खासकर मंगल से संबंधित, कालसर्प दोष से, बुरे ग्रह से, कुंडली मैच नहीं हो रही है, तो उसका भी निदान पाया जाता है। तो आज का दिन तो वैसे ही अति शुभ है, बहुत शुभ है, है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल। वानिया जी, आपके पास आते हुए, यहाँ पर इंतजार लंबे समय से होता है और सभी को इंतजार रहता है देवउठनी एकादशी जैसे आए और उसके बाद फिर शादी विवाह, खास करके अब उसके बारे में सोचा जाए या फिर बात की जाए। देवउठनी एकादशी का दिन ऐसा होता है कि आपको पत्रा भी नहीं दिखाना होता है, आपको कोई तारीख किसी पंडित से या किसी ज्योतिष से नहीं दिखानी होती है और वो शुभ कार्य आप कल कर सकते हैं। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है श्वेता जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कि भगवान विष्णु जो है अपनी 4 महीने की जो निद्रा भाव में थे, अब वो वापस आ रहे हैं और फिर से पृथ्वी का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अब वो उनको संभालेंगे। तो इस समय पर जितने भी मांगलिक कार्य हैं, चाहे वो किसी का मुहूर्त हो, किसी का मुंडन हो, चाहे वो किसी की मैरिज हो, तो ये सारे शुभ कार्य जो है अब से फिर से शुरू हो जाएंगे। तो ये इतना ऑस्पिशियस टाइम होता है, स्पेशली ये जो 5 दिन कार्तिक के, यानी कि अब से लेकर दीपावली 5 नवंबर तक, जितना आप इसमें दीप दान करते हैं, जितना भगवान हरि के करीब जाते हैं, आपके मोक्ष के द्वार खुलते हैं। आपकी कुंडली में आपका गुरुदेव बृहस्पति प्लैनेट जुपिटर जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस टाइम पर आप जितना बेल के पेड़ वृक्ष पर आप दिया जलाते हैं, आंवला के वृक्ष पर आप दिया जलाते हैं, केले के वृक्ष पर दिया जलाते हैं, तुलसा मैया पर आप जितना दिया जलाते हैं उतना आपके लिए ऑस्पिशियस है। विष्णु भगवान के आगे दिया जलाते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, ओम नमो नारायण का जाप करें। इसके अलावा जो है आप जितना हो सकता है विष्णु सहस्त्र नाम को अगर आप पढ़ते हैं, गीता के अध्याय जो है अगर इस टाइम पर आप पढ़ते हैं, आपको श्री हरि की कृपा मिलती है, जो कि इस यूनिवर्स के क्रिएटर हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हम उनके जीवन में बहुत ज्यादा करीब जाते हैं। अदरवाइज हमें बहुत ज्यादा डेट्स, तिथियां देखनी पड़ती हैं, बट अब वो मांगलिक कार्य के दिन आ चुके हैं। इसमें भी कुछ खास तिथियां जो है वो स्पेशली निकली हुई हैं। पर इस टाइम पर जितना विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं, और इसमें जो ये 5 दिन होते हैं, इसमें रात्रि भजन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अगर आप रात्रि में विष्णु जी का जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होता है। अगर आपके मैरिड लाइफ में मैरिटल ब्लिस नहीं है, रिलेशनशिप सिर्फ खिंच रहा है, तो वो आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देगा। जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है उनके लिए भी ये जो समय है बहुत ही ज्यादा शुभ है। इस समय जितना विष्णु जी की आराधना करेंगे, जितना दीप दान करेंगे, तुलसी विवाह में पार्टिसिपेट करेंगे, उतना आपके लिए शुभ होगा। बिल्कुल, भगवान विष्णु की आराधना करनी है और खास करके भगवान विष्णु का स्मरण करना है। आचार्य नंदलाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमने ये तो जाना कि ये दिन बेहद शुभ माना जाता है और शुभ कार्यों की शुरुआत इसी दिन से शुरुआत होती है, जो भी शुभ कार्य, जो भी मंगल कार्य आपके यहाँ होने हैं। लेकिन आध्यात्मिक लाभ या फिर अगर हम हमारे पुराणों में जो वर्णन है इस दिन को लेकर के, अगर वो आपसे जानना चाहें तो वो क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, देखिए पद्म पुराण के उत्तरखंड है ना, इसका पूरा वर्णन है। और आपको बता दूं, ये जो 5 दिन है, जब भीष्म पंचक लगते हैं, ये 5 दिन बेहद विशेष होते हैं, क्योंकि इन्हीं 5 दिनों में पुष्कर, जैसे आपकी न्यूज आ रही थी कि उस मेले की शुरुआत हुई है, तो संसार की शुरुआत के ये जो 5 दिन है, यही दिन है देव दीपावली तक। और ये स्पेशली 5 दिन जो है, इसमें स्वयं का उत्थान किया जा सकता है, स्वयं को हरि से मिलाया जा सकता है। ऐसा वर्णन भी आता है शास्त्र में, स्कंद पुराण में भी ऐसा वर्णन है कि एक संवाद है नारद और ब्रह्मा जी के बीच में। तो स्वयं ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि अश्वमेध यज्ञों के बराबर है ये एकादशी का पालन करना, लेकिन इसके कुछ नियम और विधान है। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन होता है, नंबर 1। दूसरी बात, ये स्पेशल एकादशी है
जिस दिन मांगलिक विवाह संपन्न होते हैं। लगभग 40% लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष होता ही है ना। तो ये स्पेशल दिन है जब मांगलिक दोष का परिहार किया जा सकता है। इसके अलावा ये खास दिन है जब आप हरि में अपना ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि 4 दिन बाद एक ऐसा भी दिन आएगा जब स्वयं नारायण ने अपनी एक आंख चढ़ा दी थी शिवलिंग पर। वो काशी विश्वनाथ की स्थापना का भी दिन है। तो ये जो 5 दिन है, एकादशी से प्रारंभ होंगे कल से और देव दीपावली तक चलेंगे। तो ये 5 दिन अति विशिष्ट दिन है अपने पंच तत्वों पे काबू पाने का, अपने अंदर जो 5 तत्व उनको जागृत भी करने का और अपनी जितनी भी सेंसेस है उनको कंट्रोल करने का। आपने बहुत बड़ी बात कही, आपने बहुत बड़ी बात कही कमलनंद लाल जी। और इस दिन का कितना लाभ और किस तरीके से लाभ हम और उठा सकते हैं उसके बारे में भी आपसे जानेंगे। लेकिन प्रकाश जी, यहाँ पर जब मैं अध्ययन कर रही थी इसी चीज को लेकर, देव उठनी एकादशी को लेकर, तो धार्मिक सार उसमें कहा गया है कि इस दिन अगर आप व्रत करते हैं, आप पूजन करते हैं या फिर तुलसी विवाह में भी अगर आप शामिल होते हैं तो आपको यहाँ तक कि मोक्ष की प्राप्ति की बात की गई है, विष्णु लोक में आप जाते हैं, इस तरह की बात का भी वर्णन है। जी बिल्कुल, आपने सत्य पढ़ा है। और ये जो 5 दिन होते हैं इसको भीष्म पंचक कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आचार्य कमल नंदलाल जी ने बोला वो बात बिल्कुल सही है। और देखा जाए तो देव उठान एकादशी के अंदर हमें पूजा पाठ करनी थी। ये विष्णु भगवान की कहा जाता है ना, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, यानी सभी प्रकार की अला बला रोग, यानी कि अकाल मृत्यु, अकाल जो भी चीज़ें हो जाती हैं हमारे जीवन में, उससे दूर करने के लिए आपको विष्णु भगवान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप पूजा और अर्चना कैसे करें? सर्वप्रथम आप ब्रह्म मुहूर्त के समय पे उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि के कार्य से निवृत्त होकर अपने घर की और कहीं ना कहीं अपने मंदिर की को साफ कर लें। लकड़ी की चौकी लें, उस पर पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर विष्णु जी का चित्र या तस्वीर आप अंकित कर दें, या फिर आप क्या करें कि एक मूर्ति आप लगा दें। और उसके बाद आपको एक दीपक चाहिए, पीला आपको फल चाहिए, पीला आपको फूल चाहिए, हल्दी चाहिए आपको, और इस प्रकार से आपको क्या करना, पीला आपको कपड़ा चाहिए। और जैसा एक मंत्र होता, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा सभ्याभ्यंतरा सूची, आप ये मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। या फिर आप ओम नमो नारायणाय नमः ये मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, दीपक जलाना है। दीपक आपको, आपने पीले कपड़े पहन लिया, अपना मुंह पूरब या उत्तर की ओर पूजा में रखें। उसके बाद आपको दीपक जलाना है। दीपक में दीपक ज्योति परब्रह्मा दीपक ज्योति जनार्दना दीपक हरतु मे पापम पूजा दीप नमोस्तुते। सबसे पहले जब भी आप दीपक जलाएंगे तो उसकी ज्योति को हमें नमन करना चाहिए कि हमारे जीवन में या हमारे घर में कोई भी नेगेटिविटी हो, जो भी अंधकार हो, वो दूर हो। तो सबसे पहले दीपक आपने जला लिया। उसके बाद भगवान विष्णु को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः ये मंत्र बोलते हुए पीले पुष्प की माला चढ़ा दी, हल्दी का तिलक आपने लगा दिया, धूप आपने चढ़ा दी, आपने पंचामृत ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कह के आपको चढ़ा दिया। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, भगवान विष्णु जी को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, तो अक्षत नहीं चढ़ाना, बाकी और सब कुछ आप अपनी इच्छा से चढ़ाइएगा। पंच उपचार से आप पूजा कर सकते हैं, षोडोपचार विधि से आप पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। और उसके बाद एकादशी व्रत कथा आपको पढ़नी है। और शाम के समय पे, क्योंकि इस व्रत का जो पारण होता है वो कहीं ना कहीं अगले दिन होगा, यानी कि पारण का समय आपका 2 नवंबर को होगा, याद रखिएगा। तो आपको पूरा का पूरा शाम के समय पे आरती करनी है। उसके बाद भी आपको फलाहार ले सकते हो, कुछ खाना नहीं है, क्योंकि पारण अगले दिन होगा, याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने पूरी पूजा विधि क्या होती है वो आपने बताया। नीतीश जी, यहाँ पर इन्होंने जो पूजा विधि बताई है उसमें ये कहा जाता है सुबह से तो आपने ये सब कुछ किया, शाम के समय में आरती भी आपने की, लेकिन उसके बाद ये कहा जाता है कि उस आरती में भी फिर आपको देवता को अब जगाना है, अब उठाना है, तो उसके लिए भी शायद आरती होती है, पूजा विधि होती है, और देवता को उस जगाने के बाद फिर तुलसी विवाह का प्रावधान है। जी बिल्कुल, हाँ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, पहले तो हमने श्री हरि विष्णु का पूरी तरह से अभिषेक करना है, उनको सजाना है, संवारना है, उनको भोग लगाना है, जिसमें उनको हर चीज़ पीली बहुत प्रिय है, यानी पीली बेसन से बनी हुई
चीज़ें उनको बेहद प्रिय हैं। और पंचामृत से स्नान कराना और पंचामृत का भोग लगाना जिसमें तुलसी पत्र जरूर हो, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना तो वो भोग भी ग्रहण नहीं करते, ग्रहण ही नहीं करते, स्वीकार ही नहीं करते, इसलिए वो बहुत जरूरी है। अब जैसे कि आपने कहा आरती वगैरह की, इसके साथ एक प्रार्थना की जाती है कि श्री हरि विष्णु अब योग निद्रा से आप जागिए और जो शुभ कार्य हैं, जो मांगलिक कार्य हैं, जो नकारात्मक शक्तियों को अब हटाने का समय आ गया, सकारात्मकता को बढ़ाने का समय आ गया, पूरी तरह से सभी तरह के ग्रह दोष समाप्त होने का समय आ गया है और वातावरण में, पर्यावरण में पूरी तरह शुद्धि का समय आ गया है। क्योंकि जो तुलसी पूजन है, जो तुलसी विवाह है, वो पूरी तरह से प्रकृति है, चेतना है, और जो विष्णु है वो जड़ है, तो उनके विवाह का समय आ गया है। तो अब उनको जगाया जाएगा, प्रार्थना की जाएगी, तो आरती वगैरह चलेगी। और इसके साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम में उनके व्याख्यान किया गया है, उनके बारे में बोला गया है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना, गीता का पठन करना, रामायण का पठन करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, ये सब पूरा दिन किया जाएगा। इससे हमारे पाप मुक्त होते हैं, हमारी जीवन में नई शुरुआत आती है, हमारे जो कार्य रुक रहे होते हैं वो कार्य होने लग जाते हैं, ब्लॉकेजेस सारी खुल जाती है। नवचेतना का जागरण का समय, और ये समय इतना शुभ है कि आप जो भी नव कार्य शुरू करना चाहते हैं वो आज के दिन से शुरू कर सकते हैं। जिस भी कार्य में आपको ब्लॉकेजेस आ रही है वो हर कार्य आज के दिन शुरू किया जा सकता है। प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में? मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात की। और आरती में ना आजकल 2-4 साल से लोगों में भ्रम है कि आरती का मतलब हम देवताओं की विदाई कर रहे हैं, हम जो पूजा कर रहे हैं, तो ये गलत है। आरती का मतलब, आरती आप पढ़िए, चाहे लक्ष्मी जी की, विष्णु जी की, उसमें उनका गुणगान है। क्योंकि आप क्या है, संस्कृत तो पढ़ नहीं पाते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप आरती के माध्यम से भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। तो आरती का मतलब ये। और जो कहते हैं ना कि कैसे भेजा जाता है, तो उसका एक मंत्र होता है, हम मंत्र करते हैं, लकड़ी की जो चौकी होती है उसको हिलाते हैं, गच्छ गच्छ सुरा श्रेष्ठा गच्छ त्रिलोक गच्छ का, यानी कि हम उसको भेजते हैं, तो तब जाके जो भी देवी देवता आपके घर में आते हैं वो जाते हैं। तो आप आरती को ये बिल्कुल ना समझे, और जीएनटी की अच्छी पहल है ये कि आरती को बिल्कुल ये ना समझे कि आरती करने से भगवान विष्णु चले जाएंगे। तो बहुत से लोग आरती ही नहीं करते हैं। मुझे लगता है ये कंफ्यूजन की बात है, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि आरती का मतलब ही है प्रभु का गुणगान करना। अब चाहे आप लक्ष्मी जी की आरती हो जाए, दीपावली पर हम सब ने की है, या फिर हम बजरंगबली हनुमान चालीसा जब हम गाते हैं जी, ओम जय जगदीश हरे आरती हर घर में डेली होनी चाहिए, नित्य प्रति होनी चाहिए जी। हाँ, जो हम वैसे भी हम पूर्णिमा वाले दिन भी हम करते हैं घरों में जब पूजा होती है। 2-4 साल से प्रचलन चला है ना, लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी है। हाँ। लक्ष्मी जी की आरती करोगे तो लक्ष्मी जी चली जाएगी। तो ये अनाप शनाप चीजें होती हैं। हाँ। इससे सारे हमारे पैनलिस्ट भी मुखातिब होंगे कि ऐसी बातें चलती हैं। नहीं, ये कंफ्यूजन लोगों के बीच होगा, और इसीलिए खास करके गुड न्यूज़ टुडे इस तरह का कार्यक्रम रखता है ताकि लोगों के बीच किसी भी तरह का अगर भ्रम है या फिर किसी तरह का द्वंद्व है उनके मन में, तो आप जैसे जो जानकार हैं, विद्वान हैं, वो हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं और उनके इस द्वंद्व को खत्म करते हैं। शुभ मुहूर्तों की शुरुआत हो रही है, लिहाजा बाजारों में भी रौनक बढ़ रही है, लोग खरीदारी करने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं तस्वीरें। तैयारी ये है कि सब अपना सामान लेते हैं, पूजा की तैयारी करते हैं। मेन बेसिक जो हमारा पूजा में आता है गोल्ड का आता है, और घर में डेकोरेशन है, पूजा है, सभी करते हैं। सामान खरीदना, बाहर शॉपिंग करना। वेडिंग सीज़न हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल रहता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे नए नए कलात्मक डिज़ाइंस, हम लोग नई सीरीज़, नई रेंज मार्केट में लेके आते हैं। वापस से ट्रेंड में आया है, और ये शनील के साथ में, कंप्लीट शनील विल बी टू हैवी फॉर द ब्राइड, तो शनील के साथ में हमने जो उसका ऊपर का कुर्ती दिया है वो हमने शिफॉन में दे दिया, सिल्क एंड शिफॉन में, सो दैट इफ़ द ब्राइड इज़ हैविंग अ हेवियर लहंगा शी फील्स लाइटर विद द शिफॉन ओढ़ना एंड शिफॉन का कुर्ती कांचली। एंड ऑफ कोर्स अ कंट्रास्ट आज की तारीख में सेम ऑन सेम इज़ आउट ऑफ ट्रेंड नाउ। पहले ज़माने में क्या होता था कि नीचे एक स्कर्ट होती थी, ग्रूम के भी, अंगरखा जिसको बोलते हैं, और फिर ऊपर से उसका वो जैकेट पहनाया जाता था। एंड ऑफ कोर्स इसको स्टाइल करते थे विथ लॉट ऑफ जूल्स यहाँ पे। तो हमने वही चीज़ वापस रिवाइव करके नए ट्रेंड में लेके आए, जिसमें आप देखेंगे कि ऊपर से ये जो जैकेट है, इसके अंदर की जो स्कर्ट है वो पुराने अंगरखा स्टाइल में हमने उसको बनाया है। वेडिंग सीजन इस टाइम हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छे कस्टमर भी है हमारे पास। वैरायटी आप देख रहे हैं, जैसे इधर हमारा सारा लहंगा लगा हुआ है, या नीचे साड़ी का सेक्शन है, या सूट का है, सब
मतलब काफ़ी अच्छे कस्टमर इस टाइम पे हमारे पास है। मतलब ये सीजन मतलब पिछले लास्ट ईयर के बजाय इस बार जो है हमारा फुटबॉल भी ज़्यादा है, हमारे पास वैरायटी भी ज़्यादा कर रखी है हमने, तैयारी भी हमारे पास पूरी है, कस्टमर है, स्टाफ है, सारा मतलब बहुत अच्छे चल रहा है हमारे पास। देखिए मार्केट में कितनी रौनक है और सारे लोग कितने उत्साहित हैं देव उठनी एकादशी को लेकर, ये तो आपने इस रिपोर्ट को देखकर समझ लिया होगा। हम चलते हैं वान्या जी के पास। वान्या जी, अब सबसे पहले चूंकि आपने भी रिपोर्ट देखी होगी, इंतजार है उस शुभ घड़ी का, जल्दी शुरुआत हो और उसके बाद जो है शादी विवाह और तमाम तरह की चीजें उसकी शुरुआत हो। तो शुभ मुहूर्त फटाफट हमें बता दीजिए कि शुभ मुहूर्त क्या है देव उठनी एकादशी के। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं श्वेता जी, मैं आपके बात से एको करती हूँ। शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका शुरू होगा वो 9:11 से सुबह और ये खत्म होगा 2 नवंबर को 7:31 पर सुबह। जिन लोगों को भी व्रत का पारण करना है, क्योंकि इस व्रत का पारण नेक्स्ट डे में होता है, तो आप 2 नवंबर 7:31 AM इन द मॉर्निंग, फिर से बता देती हूँ, 2 नवंबर 7:31 सुबह पर आप जो है अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। बिल्कुल। और वान्या जी साथ ही साथ ये भी बताइए कि गोल्ड को लेकर, क्योंकि अभी हमने देखा, आपने सुना भी होगा, जो बिजनेसमैन है खास करके ज्वेलरी सेक्शन से जो हमने बातें की थी, जो बिजनेसमैन से बातें की थी, उनका ये कहना है कि भाई कई तरह के ट्रेंड अब मार्केट में आ गए हैं, काफ़ी उत्साहित हैं उन ट्रेंड्स को लेकर, क्योंकि अब शादी विवाह है, लोग ज्वेलरी खरीदेंगे। क्यों इतना शुभ हमारे यहाँ सनातन में माना जाता है सोने को? बहुत प्यारा क्वेश्चन है श्वेता जी, क्योंकि सनातन में सोने को जो है वो गुरुदेव बृहस्पति से कोरिलेट किया जाता है, लिंक किया जाता है। अभी जो है आगे भी श्वेता जी हमने आपके साथ बहुत सारे शोज करे, तो सोने का दाम जो है अभी आगे भी और ज्यादा बढ़ने वाला है। अगला साल जो है सूर्य का है, साल का अगर आप न्यूमरोलॉजी से देखें और अगर साल के राजा भी देखें तो वो बृहस्पति देव हैं। तो आगे भी देखेंगे सोना जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगा। गोल्ड को हमेशा ऑस्पिशियस यानी कि शुभ जो है धातु में, जैसे पीला रंग जो होता है, गोल्डन कलर, नारंगी कलर, गुरुदेव बृहस्पति और सूर्य का होता है, और दोनों ही जो है इनको हम गोल्ड से जो है कनेक्ट करते हैं। तो जब भी कुछ भी ऐसे खास फेस्टिवल्स आते हैं तो उस पर सोना खरीदना जो होता है वो बहुत ज्यादा शुभ होता है। ओवरऑल भी जो है गोल्ड एक बहुत ही अच्छा एसेट है, बहुत ही अच्छी सेविंग है, और इसके साथ साथ अगर हमें इतनी शुभता भी मिलती है, और अभी गुरुदेव बृहस्पति श्वेता जी अभी गोचर में उच्च के चल रहे हैं, 5 दिसंबर तक जो है वो अपनी कर्क राशि में उच्चस्थ होके बैठे हुए हैं। तो इस टाइम पर जो है गोल्ड परचेज करना बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है, बहुत ज्यादा शुभ है। और भी आपके जितने भी साल के मांगलिक फेस्टिवल्स आते हैं, अक्षय तृतीया हो गया, धनतेरस हो गया, इस तरह का, उसमें भी जो है गोल्ड को और गुरुदेव बृहस्पति से लिंक किया जाता है, जो हमारी लाइफ में एबंडेंस और एक्सपेंशन का कारक होते हैं, यानी कि वृद्धि, हर चीज को एक्सपैंड करते हैं। तो आप सोना भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसका भी हमारी लाइफ में एक्सपेंशन होता है, शुभता आती है, पॉजिटिविटी आती है, और जो है लाइफ में एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आता है। बिल्कुल, लाइफ में अबंडेंस आता है, प्रॉस्पेरिटी, शुभता, सकारात्मकता, इन सभी को लेकर आता है सोना। कमल नंदलाल जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या सोने का कोई ज्योतिषीय कनेक्शन भी है क्या? बिल्कुल। देखिए श्वेता जी, सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, 18 अक्टूबर के बाद आपने सोने में बहुत उथल पुथल देखी और पूरी दुनिया देख रही है। प्रॉफिट बुकिंग्स के साथ साथ ये कारण है उच्च के बृहस्पति का भी। जब कभी भी एग्जैक्टली उच्च का बृहस्पति अभी फॉरवर्ड पोजीशन में, लेकिन 18 नवंबर के बाद जब रेट्रोग्रेडेड पोजीशन में आएगा, सोने के भाव फिर से चढ़ना शुरू होंगे, एमसीएक्स फिर से उछाल लेगा। तो 18 नवंबर तक तो कम से कम ये मान के चलिएगा कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें। लेकिन जहां पर विवाह है वहां पर सोना ले सकते हैं, नुकसान नहीं देगा लॉन्ग टर्म में। हालांकि 2026 ऑनवर्ड्स का जो मार्च के बाद में का समय है, उसमें सोने में बहुत ज्यादा वृद्धि जरूर दिखाई देती है, ये तो तय है। लेकिन इस समय पे अगर आप प्रॉफिट बुकिंग एज एन इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो इस समय पे सोना लेने की सलाह नहीं दूंगा। हाँ, 18 नवंबर के बाद में स्टेबल पोजीशन को जरूर देखते हुए सोने की परचेस की जा सकती है। लेकिन जहां पर व्रत है, पर्व है, त्योहार है, विवाह है घर में, वहां लेना लाजमी है। तो वहां पर महंगाई और इसको सस्ता नहीं देखा जाता है, वहां पर रिक्वायरमेंट, तो अगर रिक्वायरमेंट है तो जरूर लें, उसमें कहीं हर्जा नहीं।
जेवर और सुंदरता को बढ़ाने के लिहाज से तो हम इसको समझ ही सकते हैं, खास करके महिलाएं इसको बेहतर समझती हैं। लेकिन कमल लाल जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि सोने को धारण करने से, जो कोई भी सोना धारण करता है, उससे किस तरह के उसके प्रभाव उस पर पड़ते हैं, ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, शास्त्रों में पारस के बाद, मतलब पारस के बाद में अगर कोई एक धातु ऐसी कही गई और तीसरे नंबर पे चांदी आती, तो वो सोना है। सोना एग्जैक्टली सूर्य का रिप्रेजेंटेशन भी है और बृहस्पति का भी रिप्रेजेंटेशन। सोना सिर्फ एक असेट नहीं है। सोना अगर हम अपनी तर्जनी उंगली में धारण करते हैं, जहां पर बृहस्पति का बेसिकली माउंट है, तो ये बृहस्पति को शुभ बनाता है। और बृहस्पति हमारे जीवन में कर्म कार्य क्या कर रहे हैं, उसका कार्य तत्व क्या है? भाग्य, और साथ साथ मोक्ष भी। दूसरा, सूर्य का कार्य तत्व क्या है? सूर्य का कार्य तत्व है संतान, एनर्जी, हमारी आत्मबल शक्ति, राजनीति जी। और तीसरी बात, सोना जो है वो कुबेर का प्रतीक है। हम धनलक्ष्मी के साथ साथ दीपावली पे कुबेर का भी पूजन करते हैं। तो ऐसे में सोने को हमेशा छुपा के रखा जाता है। आपने भी देखा होगा, गड़ा धन कई जगह लोग रखते थे, तो उसको छुपा के हमेशा रखते हैं। उसका एक कारण है, 8 लक्ष्मियों में से एक लक्ष्मी नागलक्ष्मी भी कहलाई। तो सुवर्ण जो है, जैसे हम सोना कहते हैं, कणक कहते हैं, वो समृद्धि के साथ साथ में भाग्य का कारक भी है, ये तय है। बिल्कुल। तो ऐसे में सोना लेना अपने आप में हमेशा बहुत शुभ है। बिल्कुल, हमेशा शुभ रहता है। इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल 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 आएंगे कमल लाल जी, आपके पास आएंगे। एक आध टॉपिक्स हमारे रह गए हैं इस विशेष कार्यक्रम में, समय की कमी है। शुभ योग की बात कही जा रही है। नितिशा जी, अगर आप बता पाए कि शुभ योग बताया जा रहा है कि इस बार देवउठनी एकादशी पर कुछ बन रहे हैं, किस तरह के वो योग हैं और किस तरह से लोग उससे लाभान्वित हो सकते हैं? जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि शुभ योग की अगर बात करें तो उस दिन पूरा ही दिन रवि योग रहने वाला है और ध्रुव योग भी लग रहा है। ध्रुव योग वैसे भी जितने मांगलिक कार्य शुरू हो रहे हैं उसमें ध्रुव योग और भी ज़्यादा उन कार्यों में और भी ज़्यादा शुभता को ला रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है ये दिन, जिस दिन देव उठाइनी एकादशी का दिन है। साथ ही साथ अगर हम पारण की बात करें, क्योंकि जैसे कि वान्या जी ने बताया कि 7:31 2 नवंबर को वो जो एकादशी तिथि है वो समाप्त हो रही है, इसके बाद द्वादशी तिथि लग जा रही है। लेकिन जो इसमें शुभ समय है वो 1:11 से आरंभ हो रहा है और दोपहर 3:23 तक रहने वाला है, जिस समय हम तुलसी विवाह कर सकते हैं, अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इसलिए तुलसी विवाह का जो शुभ समय है वो 1:11 से 3:23 के मध्य रहेगा। इस समय आप तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से करवाइए। आपके जीवन, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। जिनकी शादी नहीं हो रही उनके वैवाहिक जीवन सुख समृद्धि बढ़ेगी, और जिनकी कन्या नहीं है वो कन्यादान जरूर इस दिन करें। इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रकाश जी से मैं पूछ लेती हूँ, तुलसी विवाह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे में देवउठनी एकादशी के मौके पर। अगर जल्दी में आप थोड़ा बहुत हमें बता पाए कि पूजा विधि तुलसी विवाह के दिन विशेष करके कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तुलसी विवाह आपको मध्यकाल के अंदर करना है, यानी आप कोशिश करें 1 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आप कर लें। ठीक है, पहला चीज़ ये। सबसे पहले आपको करना है, जो भी आपके घर में गमला है उसमें स्वास्तिक लगा लें और उसको सजा लें। फिर शालिग्राम ले लें। शालिग्राम लेके उसके बाद आप भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करके दीपक आप जला लें। घी का दीपक जलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलते हुए आपको सबसे पहले पीले लड्डू का भोग लगाना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, गन्ना आपको लेना है और गन्ने की 4 आपको मंडप लगाने हैं। 4 मंडप लगा के उस पर रोली लगा दीजिएगा। कोई भी मंत्र आपको आता हो वो मंत्र बोल दीजिएगा। फिर शालिग्राम रख लीजिएगा। शालिग्राम रखने के बाद आप उनको भोग लगा दीजिएगा, दीपक जला दीजिएगा, धूप जला दीजिएगा, जल दे दीजिएगा। उसके बाद आप कोई भी मंत्र भगवान विष्णु जी का, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करके 7 परिक्रमा आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप विवाह करा सकते हैं। और हमने देखा है जब भी तुलसी विवाह होती है तो तुलसी जी के ऊपर में हमने देखा है कि हमेशा एक लाल रंग की चुनरी भी चढ़ाई होती है। वो 16 श्रृंगार भी चढ़ाया जाता है। अगर आपका है तो आप वो चढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, 5 चीजों से भी पूजा हो सकती है। और अगर आप अति करना चाहते हैं, यानी कि आपके अंदर है, तो 16 श्रृंगार की चीजें होती हैं, आप मार्केट से ले लीजिएगा। बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे। शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त, ये विशेष कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद।